आप सभी का फिर से एक बार प्रॉपर्टी रिव्यू 360 में स्वागत है। और आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही बेहतरीन और सुंदर प्रोजेक्ट्स जो साउथ बॉम्बे में हैं उसके बारे में हैं। आप सभी को मेरी नम्र विनंती है, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये जो सारा छोटा सा वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ उसके अंत में एक छोटी सी प्रोजेक्ट के बारे में वीडियो जो है वो रन होगी। थोड़ी सी इमेज हम दिखाएंगे। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहें। आज का जो मेरा प्रोजेक्ट रिव्यू है वो प्रोजेक्ट का नाम है आइलैंड सिटी सेंटर। और वो जो प्रोजेक्ट साउथ बॉम्बे में दादर ईस्ट में आया हुआ है। इस प्रोजेक्ट में दो ट्विन टावर्स हैं, रेसिडेंशियल ट्विन टावर्स जो स्काई स्क्रैपर है। एक जो है 58 स्टोरी है और दूसरा जो है 65 स्टोरी है। इस प्रोजेक्ट के प्रमोटर के बारे में सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा। ये जो प्रोजेक्ट जो हैं उसके जो प्रमोटर या बिल्डर या डेवलपर आप कुछ भी कह सकते हैं, उसका नाम है वाडिया ग्रुप। और वाडिया ग्रुप जो हैं उसकी बॉम्बे में 200 साल से पुरानी, 200 साल से अधिक एक लीगेसी है। बहुत सारे लोग जानते होंगे ब्रिटानिया, बहुत सारे लोग जानते होंगे बॉम्बे डाइंग, बहुत सारे लोग जानते हैं गो एयर। उसी तरह ये बॉम्बे रियल्टी कंपनी जो वाडिया ग्रुप को बिलोंग करती है वो जो है ये इस प्रोजेक्ट को लेकर आई है। ये जो प्रोजेक्ट जो है साउथ बॉम्बे में दादर ईस्ट में आया है, लोकेटेड है। वाडिया ग्रुप के रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स के अनुभव के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। शायद लोगों को लगता है कि वाडिया ग्रुप ने अभी अभी रियल एस्टेट सेक्टर में या तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स के बारे में अभी अभी प्रवेश किया है, मगर ऐसा नहीं है। वाडिया ग्रुप ने बहुत सारे कॉमर्शियल हेडक्वार्टर्स जो आप बोले बैंकों के, जो बीकेसी में जो आए हुए हैं, उनका कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया है। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एनएससी, ये जो सारे जो बड़ी बड़ी जो बैंक या तो कंपनीज जो हैं उनके हेडक्वार्टर्स जो हैं बीकेसी में जो हैं वो वाडिया ग्रुप ने ही कंस्ट्रक्ट किया है। वाडिया ग्रुप ने और एक टावर, रेसिडेंशियल टावर जो है कंस्ट्रक्ट किया है, उसका नाम है स्प्रिंग टावर, जो 40 स्टोरे है। और ये जो आइलैंड सिटी सेंटर जो है उसी लोकेशन पे आज वो खड़ा है। तो वाडिया ग्रुप ऐसा नहीं है कि उनके पास में रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स का कोई अनुभव नहीं है। वाडिया ग्रुप बहुत पुराना ग्रुप है और वाडिया ग्रुप को हम समझते हैं बहुत ही रेप्यूटेड, ट्रस्टेड नेम है। और वाडिया ग्रुप का ये प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स हैं, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये जो वाडिया ग्रुप जो है उसके बारे में एक ही मैं कहूँगा
कि वाडिया ग्रुप जो है ट्रांसपेरेंसी में और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन और वेल क्राफ्टेड लग्जरी वर्ल्ड क्लास रेसिडेंसीज जो हैं इस प्रोजेक्ट में उन्होंने दिया है। अब जो मैं बात करूंगा 1 ICC और 2 ICC, ये जो दो ट्विन टावर्स जो हैं उसके सुपर स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा मैं। ये जो टावर का जो स्ट्रक्चर्स है दोनों टावर का, जिसमें 3 लेवल बेसमेंट है, एक ग्राउंड लेवल है, एक पोडियम लेवल है और 1 ICC टावर में 52 स्टोरी हैबिटेबल फ्लोर्स हैं। और जहाँ तक 2 ICC टावर की बात करेंगे तो उसका जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें 3 बेसमेंट है, एक ग्राउंड लेवल है, एक पोडियम लेवल है और फिर बाद में 58 स्टोरी हैबिटेबल फ्लोर्स हैं। ये दोनों टावर जो हैं पोडियम लेवल से जुड़े हुए हैं और इसी पोडियम लेवल पर सब सारी लेटेस्ट मॉडर्न लाइफस्टाइल एमिनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की गई है। और एक वाडिया ग्रुप के ये सुपर स्ट्रक्चर में मैं एक बात कहूँगा कि इस टावर में 3 लॉबी हैं, दोनों टावर में 2 लॉबी जो हैं वो मेंबर्स को प्रोवाइड करी है, लिफ्ट लॉबी बोलते हैं, और एक लॉबी जो है वो सर्विस लॉबी से जाना जाता है। अब ये जो दोनों टावर में 2 लिफ्ट लॉबी और एक सर्विस लॉबी, इस तरह से लॉबी जो हैं बनाई है और हर एक लिफ्ट लॉबी में हाई स्पीड एलिवेटर जो हैं वो 1 ICC जो टावर की बात करेंगे तो वहाँ पे 10 हाई स्पीड एलिवेटर्स हैं और 2 ICC टावर की बात करेंगे तो वहाँ पे 12 हाई स्पीड एलिवेटर्स जो हैं वो दिए गए हैं। अब ये जो एक किस्म की जो सुविधा जो दी है, शायद ही कोई प्रोजेक्ट्स में इस तरह की डिज़ाइन आप जो है सुपर स्ट्रक्चर में देखोगे। अब ये जो है पूरा प्राइवेसी जो है, मेंबर्स को अपनी प्राइवेसी जो है वो इतनी लगती है और आप वहाँ जाओगे, जब आप साइट विज़िट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इतने 59 स्टोरी टावर और 65 स्टोरी टावर जो बनाए हैं, मगर जिस तरह से लॉबी का डिज़ाइन किया गया है और जिस तरह से हाई स्पीड एलिवेटर्स जो प्रोवाइड किए हैं, तो आपको ज़रा सा भी ट्रैफिक जो है आप महसूस नहीं करेंगे। ज़रा सा भी आपको नहीं लगेगा कि ये ऊपर जाने में, आने जाने में, ऊपर से नीचे या तो नीचे से ऊपर बहुत टाइम लगता है, क्यू में खड़ा रहना पड़ता है, ऐसा कभी आपको फील नहीं होगा। तो इस तरह से इन्होंने इस लॉबी का एक डिज़ाइन किया है और मेरे ख्याल से वो एक यूनिक फीचर है। और मैं बात कहूँगा उनकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब दोनों टावर में 3 बेड और 4 बेड, इस तरह से 2 कॉन्फ़िगरेशन जो हैं वो फ्लैट्स के हैं, फ्लैट्स बनाए हैं। एक टावर जो है 1 ICC वो ग्रैंड साइज़ का है और दूसरा जो 2 ICC जो है, जो 65 स्टोरी है, वो डिलक्स टाइप का वो एरिया है। अब ये ग्रैंड और डिलक्स वो क्या है, देखिए ग्रैंड साइज़ जो है जिसमें 3 BHK की साइज़ जो है 1950 स्क्वायर फीट
रेरा कारपेट की है। और 4 BHK जो है वो करीबन 2500 फुट का है, जबकि डिलक्स जो साइज़ जो हैं जो 2 ICC में जो प्रोवाइड करी है 3 BHK और 4 BHK में, उसमें 3 BHK जो है वो 1650 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है 3 BHK का, और 4 BHK का करीबन 2100 फुट का कारपेट एरिया है। तो आप देखोगे ये लग्जरियस, स्पेशियस और एक जैसे बोलते हैं कि ग्लोबल स्टैंडर्ड या तो वर्ल्ड क्लास रेसिडेंस जो हैं आप ये दोनों टावर में आप पाओगे। तो जिस तरह की साइज़ है, जिस तरह का कॉन्फ़िगरेशंस है, जिस तरह के लॉबी जो हैं, हाई स्पीड एलिवेटर्स जो हैं, और पोडियम लेवल पे मेरे हिसाब से 45 से भी ज़्यादा 45 प्लस एमिनिटीज़ जो हैं इन्होंने बनाई हैं, प्रोवाइड की है। और ये जो एमिनिटीज़ जो बनाई हैं वो भी बहुत सोच समझ के उन्होंने प्रोवाइड की है, जिसमें आप अपना फैमिली टाइम, अपना पर्सनल टाइम, बच्चों के लिए प्ले टाइम, ये सब सारा जो है पहलू अपने जीवन का, ये ध्यान में रखते हुए ये सब सारी एमिनिटीज़ जो है इन्होंने डिज़ाइन की हुई है। और पोडियम लेवल से ये दोनों टावर जो हैं वो एकजुट हो जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। दोनों टावर ग्लास फसाड है, हम ट्विन टावर्स भी बोल सकते हैं। 58 स्टोरे, 65 स्टोरे, और हर एक अपार्टमेंट में आप जाओगे, अंदर से देखोगे तो आपको जैसे 180 डिग्री से भी ज़्यादा ऐसे ओपन नेस जो हैं फ्लैट के बाहर, अपार्टमेंट के बाहर आपको मिलेगा। आपको सिटी व्यू मिलेगा, आपको सी व्यू मिलेगा, आपको माउंटेन व्यू मिलेगा। और हर एक अपार्टमेंट में आप जो हैं पूरा क्रॉस वेंटिलेशंस आप देखोगे, पूरी सनलाइट देखोगे, यानी मोर देन एडिक्वेट सनलाइट जो है वो आप देखोगे। और एक फीचर और भी उन्होंने रखा है, सर्वेंट रूम और बाथरूम वो सेपरेट दिए हैं, और उसकी जो एंट्री एग्ज़िट जो है, उसका जो एंट्रेंस होता है सर्वेंट रूम बाथरूम का, वो भी एक सेपरेट दिया गया है। तो उसकी भी प्राइवेसी होती है, वो आपके मेंबर्स को, रेसिडेंट्स को, अंदर जो रहते हैं मेंबर्स, उसको भी कोई डिस्टरबेंस होता नहीं है। और जिस तरह की वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करी है, आप यानी ये जो अपार्टमेंट की जो खासियत है कि जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार के पास में एक फोयर यानी प्रवेश द्वार के पास ही एक ओपन स्पेस इन्होंने दी है। आप वहाँ आते हो अंदर और आपको स्पेस ऐसा स्पेशियसनेस लगती है आप फील करते हैं कि अपार्टमेंट वाकई बहुत ही बड़ा अपार्टमेंट है। और जैसे लिविंग रूम और लिविंग रूम की विंडो फिर सीधी जो है बाहर आप झाँकोगे तो 180 डिग्रीज आपको ओपन व्यू मिलता है। तो एक यूनिक फीचर है। ये सुपर स्ट्रक्चर जो है एक उसकी यूएसपी आप कह सकते हैं। और वाकई ऐसे जो सुपर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके पीछे उनकी एक प्रोजेक्ट टीम का भी हाथ होता है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर समझो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट कुछ आप देखते हो आज की तारीख में साउथ मुंबई में, तो मैं आज बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये जो जिस वैल्यू में आज की तारीख में ये जो आप रेसिडेंस जो मिलते हैं, खरीदते हो, तो मैं तो बोलता हूँ कि मोर देन वैल्यू आप जो पे करते हैं उससे ज़्यादा आपको इस प्रोडक्ट में ऐसे जो हैं फीचर्स मिलते हैं। तो ये इनका सुपर स्ट्रक्चर था। अभी मैं आपको इस प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है और उसकी जो
कनेक्टिविटी है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। ये जो प्रोजेक्ट जो हैं वो दादर ईस्ट में आया हुआ है। अगर आप मुझे लैंडमार्क पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगा वडाला टेलीफोन एक्सचेंज के पास में है। और एक लैंडमार्क मैं आपको बताता हूँ जिससे आप वहाँ से सरलता से पहुँच सकते हैं। खोदाद सर्कल जो है, खोदाद सर्कल दादर में, वहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है। अगर आप लेफ़्ट लेते हैं खोदाद सर्कल से तो आप सीधा आइलैंड सिटी सेंटर पहुँच जाते हैं। तो ये दो मैंने आपको लैंडमार्क बताए। और कनेक्टिविटी में क्या है, कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट के साथ दो प्रकार से जुड़ी हुई है, एक फ्यूचरिस्टिक है और एक एग्जिस्टिंग है। मगर ये दोनों कनेक्टिविटी जो है बहुत ही मायने रखती है और इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि फ्यूचर में जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक फ्रीवे जो बनेगा उससे ये लोकेशन सीधा आपको नवी मुंबई, अपना न्यू बॉम्बे का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है उसको कनेक्ट हो जाएगा। और दूसरा जो ईस्टर्न फ्रीवे जो है उससे ये प्रोजेक्ट ईस्टर्न फ्रीवे और मोनोरेल जो वडाला से स्टार्ट होती है चेंबूर तक जाती है, तो ये लोकेशन सीधा आप 10 मिनट में चेंबूर पहुंच सकते हैं। और तीसरा जो एक फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट है, कोस्टल रोड जो बनने वाला है, इससे आप सारा जो है वेस्टर्न सबअर्ब के साथ जुड़ जाएंगे। यानी ये हाई स्पीड एलिवेटेड सब सारे रोड बनने वाले हैं। और कनेक्टिविटी जो है अगले 5 साल के अंदर अंदर इसकी इतनी इम्प्रूव होने वाली है कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि मैं हार्ट ऑफ सिटी जो बसलिंग एरिया है वहाँ ये लोकेशन आया हुआ है, फिर भी नॉइस पोल्यूशन वहाँ पे जो है, ट्रैफिक पोल्यूशन वहाँ पे जो है, क्राउडेड एरिया, ये सब चीज़ आप 1% भी आपको महसूस होने वाला नहीं है। तो इस तरह से ये फ्यूचरिस्टिक जितने भी सारे रोड बनेंगे, एग्जिस्टिंग जो भी रोड है, मोनोरेल जो हैं, ये सब चीज़ों से ये लोकेशन जो हैं, आप लोकेशन पे बहुत आसानी से आपकी यातायात यानी ट्रांसपोर्ट या आना जाना ये सब हो सकता है। तो ये कनेक्टिविटी फीचर्स हैं। लोकेशन जो है हार्ट ऑफ सिटी है, तो ये बहुत ही बेहतरीन इसके बेनिफिट्स हैं। तो इस प्रोजेक्ट जो है मैं समझता हूँ कि हार्ट ऑफ सिटी में होते हुए फ्यूचर में अगले 5-10 साल में आप देखोगे कि यहाँ पे अगल बगल में जिस तरह से डेवलपमेंट होने वाले हैं, जिस तरह से ये सब सारे रोड की कनेक्टिविटी जो आने वाली है, तो आपको आज का जो उसका जो आसपास का सराउंडिंग जो है वो एक भूतकाल लगेगा। और एक अच्छे बेहतरीन लोकेशन में आप आ जाएंगे। और एक मैं आपको लैंडमार्क बताता हूँ। ये लोकेशन के थोड़ा ही आगे जो हैं लार्सन टोब्रो का क्रिसेंट बे करके प्रोजेक्ट्स हैं, जो इलाके को भोईवाड़ा बोलते हैं। यानी हार्डली 10 मिनट्स भी नहीं है। अगर आप व्हीकल से जाते हैं तो 5 मिनट्स है, तो वो उतना नज़दीक है। ये मैंने आपको थोड़े से लैंडमार्क्स जो के बताए हैं, जिसे आप जीपीएस में जो है आप लोकेट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये प्रोजेक्ट की यूएसपी सारे जो फैक्टर्स हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स जो बोलते हैं यूएसपी, वो क्या है, क्यों ये प्रोजेक्ट में रेसिडेंस लेना चाहिए, अपार्टमेंट ख़रीदना चाहिए, तो उसके बारे में मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैंने जब ये प्रोजेक्ट को सर्वे किया था, साइट विज़िट किया था, और साइट विज़िट करने के बाद सबसे पहले एक ही विचार आया था मुझे
कि अगर इस तरह के जो स्काई स्क्रैपर होते हैं, इस तरह की सारी सुविधाएं होती है, इस तरह के सारे लैंडस्केप जो बनते हैं वर्ल्ड क्लास, तो उसमें जो है पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत खर्चा हो जाता है, और आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होती है, आपके जो मंथली मेंटेनेंस जो होते हैं, वो बहुत बढ़ जाते हैं। मगर कोई समझो ऐसे दीर्घ दृष्टि रख के, या तो ये सब सारी जो चीज़ें जो हैं, मेंटेनेंस कैसे डेली रोज़ाना ज़िंदगी में इसको किस तरह से आसानी से मेंटेन हो, आप जो रहने वाले जो हैं यहाँ पे, उस पर मंथली मेंटेनेंस का जो आउटगोइंग का ज़्यादा बर्डन न हो, इसका ख्याल जो है इस प्रमोटर ने बहुत अच्छी तरह से रखा है, उतना मैं आपको कह सकता हूँ। तो उसकी वजह है कहने के लिए, बताता हूँ मैं। ये जो गोल्ड लीड सर्टिफिकेशन जो रहता है, ये गोल्ड लीड सर्टिफिकेशन जो है, जो प्रोजेक्ट ग्रीन है, जिसमें एनर्जी कंजम्पशन जो है कम होता है और सारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनके फीचर्स होते हैं, जिस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल किए जाते हैं, इस तरह का डिज़ाइन होता है कि जिसमें पावर कंजम्पशन, पानी का कंजम्पशन, वेस्ट वाटर जो रहता है, रेन हार्वेस्टिंग जो है, रिसाइकलिंग होता है, और ये जो सारे जो फीचर्स जो एक इसकी जो कॉम्प्लायंस जो करनी पड़ती है उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए, वो सब सारी सर्टिफिकेट जो है ये प्रमोटर ने, वाडिया ग्रुप ने, ये प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट के लिए लिया है। और एक मैं इसमें कहना चाहूँगा, ये प्रोजेक्ट को की डिज़ाइन के बारे में आप एक ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन डिज़ाइन। अगर ये प्रोजेक्ट के लिए, अगर मैं वाडिया ग्रुप के बारे में एक ही शब्द कहना चाहूँगा, ग्रीन रियल्टर। और जिस तरह से वाटर एफिशिएंट, लाइट ऑटोमेशन जो रखा है, तो लाइट एफिशिएंट, जहाँ आप पैदल चलते हैं तभी वो जो है सेंसर से लाइट जो है होती है बंद, आप वहाँ से निकल गए तो लाइट बंद हो जाती है। तो एक लाइट का कंजम्पशन, पानी का कंजम्पशन, पावर का कंजम्पशन और स्पेस का प्लानिंग, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट में एमिनिटीज़ एरिया पे, एक ही मैं बात कहूँगा, स्पेस प्लानिंग में पोडियम पे व्हीकल पार्किंग अलाउड नहीं है। देखिए, आज सारी एमिनिटीज़ वहाँ पे दी गई है, तो आप सोचोगे कि पार्किंग भी दे सकते थे, मगर पार्किंग नहीं दिया है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे खेलते हैं, सीनियर सिटीजन्स आते हैं, रिलैक्स होते हैं, स्विमिंग पूल में भी कोई आता जाता रहता है, तो किसी भी प्रकार का समझो एक्सीडेंट न हो, हादसा न हो, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है, यानी ये बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। और ऐसा नहीं है कि पोडियम पे ये जो 45 से भी अधिक जो मैं बता रहा हूँ आपको एमिनिटीज़ जो प्रोवाइड करी है, यानी आप नाम बोलो वो एमिनिटीज़ है, तो ऐसा नहीं है कि वो क्राउडिंग, यानी पूरी क्राउड एक एमिनिटीज़ और दूसरी एमिनिटीज़ एकदम अगल बगल में है और जरा सा भी स्पेस नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखोगे तो हर एक की एक जगह है, हर एक की एक कोना है, हर एक का एक प्लानिंग किया हुआ है, कितना बड़ा वो एरिया होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। कोई सिट आउट बनाया है, कोई आपको किड्स प्ले एरिया बनाया है, या तो स्विमिंग पूल है, या तो जिम है,
आप देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत, यानी उसकी जो एरिया की जो जिस तरह से अलॉट किया है, जिस जगह में अलॉट किया है पोडियम में, तो आपको लगेगा सचमुच कि ये यहाँ पे ही होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। तो ये सब सारी जो फीचर्स में जो बात कर रहा हूँ यूएसपी के, अंत में जो वीडियो एक रन होगा और जो इमेजेस आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वैसे मैं सब कुछ तो बता नहीं सकता हूँ, एक छोटी सी वीडियो जो बनती है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती नहीं है। और एक मैं बात एड ऑन करूँगा यहाँ पे, आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी प्रोजेक्ट के पीछे जो समझता है रियल एस्टेट को, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आज बड़ी टिकट साइज में कुछ इन्वेस्ट करते हैं या तो अपने रहने के लिए जो कुछ घर खरीदता है, तो पहले देखेगा कि ये जो प्रोजेक्ट जो बना है उसके पीछे प्रोजेक्ट की टीम के मेंबर्स कौन कौन से हैं, जिसको प्रोजेक्ट पार्टनर्स बोलते हैं। डेवलपर्स, बिल्डर्स वो कंसीव करते हैं, मगर ये जो रियलिटी में जब ये इस प्रोजेक्ट जो बनता है तो उसके पीछे रियली जो प्रोफेशनल टीम एक होती है, वो पार्टनर्स जो होते हैं, आज तो उसको पार्टनर्स बोलते हैं, वो कौन है, कौन इसका कॉन्ट्रैक्टर है, कौन इसका आर्किटेक्ट है, किसने लैंडस्केपिंग किया है, किसने वर्टिकल ट्रांसपोर्ट जो है लिफ्ट का वो डिज़ाइन किया है, किसने ये फसाड बनाया है, ग्लास फसाड। तो ये सब सारे आप देखोगे तो इसमें बड़े बड़े कंपनी जो हैं इस प्रोजेक्ट में पार्टनर्स हैं, जो प्रोजेक्ट पार्टनर्स बोलते हैं, जिसमें L&T है जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर है, जिसमें संदीप शिर्के जो हैं वो आर्किटेक्ट हैं, जिसमें MEP कॉन्ट्रैक्टर आप देखोगे माने बहुत बड़े नाम है, SN जोशी फ्रॉम पुणे। लाइटिंग सिस्टम जो है यहाँ पे वो अभय वाधवा एसोसिएट US से, उन्होंने पूरी डिज़ाइन की है। आप सिक्योरिटी देखोगे तो महिंद्रा ग्रुप की है, महिंद्रा सिक्योरिटी सर्विस ग्रुप की है। तो आप देखोगे कि ये कंसीव एक होता है प्रोजेक्ट, कंसेप्चुअल एक डिज़ाइन होती है माइंड में, और फिर वो प्रैक्टिकली किस तरह से वो दुनिया में आती है वो डिज़ाइन, और किस तरह से प्रोजेक्ट बनता है रियलिटी में। तो ये सब सारा एक्सपीरियंस जो है, अगर आप गहराई से ये सब बातों को हम समझते हैं। देखो, मैं एक 10-15 मिनट का वीडियो बनाता हूँ और उसमें पॉसिबल नहीं होता है कि बहुत सारी चीज़ें, अगर एक मैं गोल्ड लीड सर्टिफिकेशन, अभी ये क्या है उसके बारे में एक अलग से वीडियो बन जाता है। तो ये मैं ऊपर से आपको थोड़ी सी जो है डिटेल्स बताता हूँ, जिससे आपका एक इंटरेस्ट बना रहे। अगर आप एक कुछ खोजते हैं साउथ मुंबई में, समझो एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक स्पेशियस, एक वर्ल्ड क्लास रेसिडेंस, तो इसीलिए ये जो है मेरा वीडियो उन लोगों को काम में आ सकता है। और इस तरह से जो जिसको बोलते हैं ग्रीन प्रोजेक्ट्स, ग्रीन रियल्टर, ये सब सारे जो नाम जो हैं आप दे सकते हैं। और एक USP फीचर मैं कहूँगा, ये जो सारा प्रोजेक्ट आप देखोगे साउथ बॉम्बे में कलेक्टर्स लैंड है, ज़्यादातर लीज होल्ड लैंड है। बहुत सारे अलग अलग लीज जो हैं वो होते हैं, लेसर्स होते हैं, जैसे BPT एक हो गया, कलेक्टर्स हो गया, BMC का कुछ हो गया। तो मगर यहाँ पे ये जो है फ्री होल्ड लैंड है, वो भी 23 एकर्स कंटिन्यूअस लैंड पार्सल है, यानी बिलोंग्स टू वाडिया ग्रुप। देर इज़ नो अदर एंटिटी हु इज़ होल्डिंग द टाइटल ऑफ दिस लैंड। और इसमें फ्यूचर में कुछ वाडिया ग्रुप का कोई कॉमर्शियल जो है वो ऑफिस के लिए एक टावर आने वाला है, वो भी आप देखोगे। यानी इतना ये सब टाइटल अगर आप देखो तो टाइटल क्लियर है। टाइटल इन द सेंस ये पूरा 23 एकर्स में है, वास्ट ओपन स्पेस मिलती है।
और जहाँ पे स्पेस हो, लाइट हो, एमिनिटीज़ हो, तो फिर और क्या चाहिए। जो वैल्यू आप पे करते हैं उस वैल्यू में हम सिर्फ घर का एक कॉस्टिंग निकालते हैं कि ये घर मुझे इतने में पड़ा, इतने में गिरा, इतनी प्राइस मैंने पे की। मगर आप इनडायरेक्ट जो बेनिफिट्स होते हैं, इनडायरेक्ट जो आपको एक चीज़ मिलती है पैकेज में, जैसे उसकी डिज़ाइन, उसका क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, उसके उसके जो एमिनिटीज़, वो सब हम गिनते नहीं हैं। हम तो यही गिनते हैं कि हमने 1650 कारपेट के लिए इतना दिया, तो वो गलत है। इस तरह से आप आपको इस तरह से हम कैलकुलेशंस करते हैं महंगा सस्ता, तो गलत चीज़ है। ये सब सारी चीज़ें जो हैं एक पैकेज में मिलती है, एक वैल्यू में मिलती है। तो बस अंत में मैं कहना चाहूँगा कि एक 2 मिनट का इमेजेस और एक वीडियो देखकर आप देख लीजिए, और आगे चलकर जब भी आपको कोई अच्छे रेसिडेंस की बॉम्बे में ज़रूरत है, बाय सेल रेंट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे मेरे ईमेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मेरा ईमेल जो है वो स्क्रीन पे भी फ्लैश होता है और डिस्क्रिप्शन में भी आप उसको पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर एक बार मैं कोई अच्छा प्रोजेक्ट, मेरी जो टेरिटरी जो है वो मुंबई है, और मुंबई में कोई इस तरह का कोई प्रोजेक्ट मेरे ध्यान में आएगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों की जानकारी के लिए, आप लोगों की सेवा के लिए मैं ज़रूर उसको लेकर आऊँगा और अपलोड करूँगा। मेरी समझ और मेरी सूझबूझ से वो जो सारा जो चीज़ है वो मैं आपको नरेट करूँगा, और इस तरह का मैं समझूँगा कि मैं आप होम बायर्स को जो भी मेरे इस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मैं हेल्प कर सकता हूँ इस वीडियो के ज़रिए, तो मुझे संतोष बहुत मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर बहुत ही जल्दी हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे।